हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 16.2 हम आज करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। ध्यान दीजिएगा जरा, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए टीचर वन बॉय सिलेक्ट करती है। कितने में से सिलेक्ट करती है? 27 बॉयज में से किसी भी एक बॉय को सिलेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो देखिए बॉयज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? देयर आर 27 वेज टू सेलेक्ट अ बॉय फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 27 बॉयज, ठीक है। और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 14 वेज, ठीक है ना। या तो गर्ल 1 आएगी, या तो गर्ल 2, या तो गर्ल 3। बट देखिए जॉब क्या है यहाँ पे, जॉब ध्यान दीजिएगा। जॉब ये है कि जो टीचर सेलेक्ट कर रही है वो वन बॉय एज वेल एज वन गर्ल, एज वेल एज मतलब एक बॉय और एक गर्ल साथ में जाएंगे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों इवेंट साथ साथ हो रहे हैं, सक्सेशन में हो रहे हैं। पहले बॉयज को वन बॉय का जाना भी जरूरी है एंड वन गर्ल का भी जाना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट 378। और ट्री स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, है ना। ये बॉय B1, बॉय B2 एंड सो ऑन टू बॉय B27। इसी तरीके से गर्ल G1, गर्ल G2, गर्ल G3 एंड सो ऑन टू गर्ल। कितनी गर्ल्स है? गर्ल नंबर 14, ठीक है। तो बॉय B1 के साथ गर्ल नंबर G1, या बॉय B1 के साथ गर्ल नंबर G2, या बॉय B1 के साथ गर्ल नंबर G3। और इसी तरीके से बॉय B2 के साथ गर्ल नंबर G1, बॉय B2 के साथ गर्ल नंबर G2, बॉय B2 के साथ गर्ल नंबर G3। तो ऐसे आप काउंट करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है करना ट्री बनाकर, बट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम निकालते हैं। देयर आर टोटल 378 वेज टू सेलेक्ट द वन बॉय एज वेल एज वन गर्ल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन वांट्स टू बाय अ फाउंटेन पेन, ठीक है ना। देखिए एक फाउंटेन पेन लेना चाहता है, एक बॉल पेन लेना चाहता है और एक पेंसिल भी लेना चाहता है। भाई वो एक पेंसिल, देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स लेके आएगा, स्टेशनरी शॉप पे जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ना चॉइस नहीं है, मतलब चॉइस नहीं है, मैं गलत शब्द का यूज कर रहा हूँ। यहाँ चॉइस तो है ही है, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस में कैसे चॉइस है। कि देखिए इफ देयर आर 10 फाउंटेन पेन 10 है, बॉल पेन 12 है, 5 पेंसिल्स, एंड हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट दीज आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब वो खरीद के लाएगा सामान तो देखिए और ऑपरेटर काम करेगा, और कंजंक्शन काम करेगा, या एंड करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए फाउंटेन पेन भी लाता है एंड बॉल पेन भी लाता है एंड पेंसिल भी लाता है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज ये BB बॉल पेन, FP फाउंटेन पेन, पेंसिल, ठीक है। तो बॉल पेन सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं उसके पास? देखिए बॉल पेन 12 वैरायटीज के हैं स्टेशनरी में। या तो बॉल पेन नंबर 1 मांगेगा, या तो बॉल पेन नंबर 2 मांगेगा, या तो बॉल पेन नंबर 3। मतलब बॉल पेन वो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता है? कोई भी 12 में से कोई भी एक बॉल पेन ले सकता है वो। तो देयर आर टोटल 12 वेज टू सिलेक्ट द बॉल पेन। नाउ फाउंटेन पेन देखिए जरा, फाउंटेन पेन कितने अवेलेबल है? 10। तो there are total 10 ways to select the fountain pen. Now pencils कितनी अवेलेबल है? there are total 5 pencils अवेलेबल, ठीक है ना। तो there are total 5 ways to select the pencil. Now बताइए ऐड करें या मल्टीप्लाई? यस मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वो बॉल पेन भी लाता है, फाउंटेन पेन भी लाता है, एज वेल एज पेंसिल भी लाता है, ठीक है। तो 10 12 into 10 या 12 into 5 60 into 10, there are total 600 ways, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया था? 378। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है हमारा? 600, ठीक है, नोट कर दिया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये मैंने आपको जब शुरुआत में क्लास ली थी तो मैंने आपको ऐसा एक रूट वाला एग्जांपल दिया था। फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर 2 रूट्स A और C, ठीक है भाई गोवा बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है गोवा है और ये बॉम्बे है, बॉम्बे। तो गोवा से बॉम्बे के कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं, एयर एंड सी।
तो ये देखिए, ये या तो आप गोवा से बॉम्बे एयर रूट से जा सकते हो या तो आप किससे जा सकते हो, सी से। तो गोवा से बॉम्बे जाने के कितने तरीके हैं, तो गोवा से बॉम्बे जाने के 2 तरीके हैं। तो देयर आर 2 वेज टू गो फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे, 2 वेज, आइदर फ्रॉम एयर रूट और फ्रॉम सी रूट्स। तो 1 + 1 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम गोवा, फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली बना लेते हैं। ये बॉम्बे रहा और ये दिल्ली। ठीक है, बॉम्बे से दिल्ली जाने के कितने रूट्स हैं, फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स, एयर, रेल, रोड। ठीक है, बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, एयर, रेल, रोड। ठीक है, तो अगर आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना होगा तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। तो आइदर आप एयर से जाओगे और रेल रूट से जाओगे और रोड वाले रूट से जाओगे। तो देयर आर 3 वेज अवेलेबल टू गो फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, जॉब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जॉब क्या है यहाँ पर हमारी, तो आंसर है जॉब ये है कि फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, गोवा से कहाँ जाना है हमको, दिल्ली जाना है। और क्या बोला जा रहा है, वाया बॉम्बे, बॉम्बे होते हुए जाना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर। ठीक है, कितने रास्ते पॉसिबल हैं। तो जॉब क्या है, आपको गिवन है, जॉब है आपको गोवा टू दिल्ली जाना है, बट कंडीशन लगी वाया बॉम्बे, मतलब वाया बॉम्बे, बॉम्बे से होते हुए ही जाना है। ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करोगे, गोवा से बॉम्बे जाओगे, आफ्टर दैट एक और जॉब आपको कंप्लीट करनी की, बॉम्बे से आप दिल्ली जाओगे, तभी जॉब कंप्लीट होगी। इसी तरीके से गोवा से बॉम्बे आप एयर से गए सपोज, फिर आपके पास कितने वेज अवेलेबल है बॉम्बे टू दिल्ली जाने के, 3। एयर से जा सकते हो, रेल से जा सकते हो, रोड से जा सकते हो। इसी तरीके से गोवा से आप बॉम्बे सपोज सी रूट से गए, फिर बॉम्बे पहुंचकर आपको एक और जॉब परफॉर्म करना है कि आप दिल्ली जाओगे, तो फिर से 3 वेज अवेलेबल है। ठीक है ना। तो देखिए गोवा टू बॉम्बे एंड क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, बिकॉज मुझे अब बॉम्बे टू दिल्ली भी जाना है, तब मेरी जॉब कंप्लीट होगी, क्योंकि जॉब क्या है, गोवा से फाइनली कहाँ जाना है, दिल्ली। तो देखिए गोवा से बॉम्बे जाने के 2 वेज हैं, एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब करना ही करना है क्या, कि गोवा से बॉम्बे पहुंचकर बॉम्बे से दिल्ली जाना है ना, यही तो जॉब है। ठीक है, तो 2 वेज एंड 3 वेज, एंड लगाए तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे देयर आर टोटल 2 × 3 वेज, मींस देयर आर टोटल 6 वेज। ठीक है, कौन से रूल से किया हमने इसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कौन से रूल्स से किया, रूल्स ऑफ एंड से। अब आप देख भी सकते हो, देखिए A1 ये पहला रूट है, 2 3 और देखिए 1 2 3। ठीक है, तो देयर आर टोटल 6 वेज अवेलेबल टू गो फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन इज, सॉरी 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये मैं पहले करा चुका हूँ। अ मिंट प्रिपेयर्स मेटालिक कैलेंडर, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो देयर आर 4 पार्सल्स एंड 5 पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, अब आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए था भाई, पार्सल्स कैसा काम कर रहे हैं यहाँ, ऑब्जेक्ट जैसा। ठीक है, और पोस्ट ऑफिसेस जो है 5 पोस्ट ऑफिसेस कैसा काम कर रहे हैं, पोजीशन जैसा, पोजीशन जैसा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको जनरल बताया, जब आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको बताया पोजीशन टू द पावर ऑब्जेक्ट होता है, इसका आंसर क्या होता है, पोजीशन रेज्ड टू द पावर ऑब्जेक्ट। तो कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं, 5 पोजीशंस, मतलब 5 पोस्ट ऑफिसेस है ना, और लेटर कितने अवेलेबल है, या पार्सल्स कितने अवेलेबल है, 4। तो पार्सल्स कैसा काम करेंगे, ऑब्जेक्ट जैसा, और पोस्ट ऑफिसेस कैसा काम करेंगे, पोजीशन या प्लेस जैसा। तो पोजीशन क्या है हमारा यहाँ पर 5 पोस्ट ऑफिसेस, तो 5 रेज्ड टू द पावर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने हमारे 4, तो 5 रेज्ड टू द पावर 4 मींस यू विल गेट 625। अब इसको चलिए समझ के करते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि जॉब क्या है, ये तो आ गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है,
मैंने आपसे पूछा कि जॉब क्या है, तो आप बोलते हो जॉब ये है कि जो 4 पार्सल्स है ना, लेट अस से पार्सल नंबर 1 P1, पार्सल नंबर 2, पार्सल नंबर 3, पार्सल नंबर 4, ये जो 4 पार्सल्स है ना, इनको हमको पोस्ट ऑफिस में ले जाके पार्सल करना है, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस कितने अवेलेबल है? 5, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस नंबर 1, पोस्ट ऑफिस नंबर 2, पोस्ट ऑफिस नंबर 3, पोस्ट ऑफिस नंबर 4, पोस्ट ऑफिस नंबर 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ पार्सल नंबर 1 को पार्सल करने के कितने तरीके हैं? तो आप बोलोगे भाई देखो, पार्सल नंबर 1 को पार्सल आप पोस्ट ऑफिस नंबर 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो। तो देयर आर टोटल 5 वेज, है ना, देयर आर टोटल 5 वेज टू पोस्ट पार्सल नंबर 1, ठीक है। इन पांचों में से किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप पार्सल कर सकते हो, ठीक है भाई। अब आपने पार्सल नंबर 1 को पोस्ट कर दिया किसी भी एक पोस्ट ऑफिस में। अब पार्सल नंबर 2 को पोस्ट करने के कितने तरीके हैं? तो फिर से ऐसा तो है नहीं कि देखिए कि पार्सल नंबर 1 आपने पोस्ट ऑफिस नंबर 1 में डाल दिया है, अब ऐसा नहीं कि कोई मना करेगा कि पार्सल नंबर 2 आप पोस्ट ऑफिस नंबर 1 में नहीं डाल सकते, ऐसा तो नहीं है ना। तो पार्सल नंबर 2 को फिर से आप इसमें किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाके डाल सकते हो, जाके पोस्ट कर सकते हो। तो पार्सल नंबर 2 के लिए भी कितने वेज अवेलेबल है? 5 वेज। सिमिलरली पार्सल नंबर 3 के लिए भी किसी भी पांचों में से किसी भी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हो। तो इसके 1 2 3 4 5, तो इसके अगेन कितने वेज हैं? 5। पार्सल नंबर 4 को पोस्ट करने के 1 2 3 4 5 वेज हैं, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 625। तो देयर आर टोटल 625 वेज टू पोस्ट द 4 पार्सल्स इन 5 डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, A coin is tossed 5 times। देखिए जरा, कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया? 5 टाइम्स, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्लास में कॉइन टॉस करने वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया था, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 आया था आंसर। इस टाइम कितने बार आप टॉस कर रहे हो? 5 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा? 2 रेज़ टू द पावर 5, मतलब 32। बट आएगा कैसे उसको देख लेते हैं। देखिए आपकी जॉब क्या है? तो आंसर है आपकी जॉब है कि आप ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज, ये फिफ्थ स्टेज, मतलब आप कॉइन को 5 टाइम टॉस करते हो। तो अब आपसे मैंने पूछा कि भाई फर्स्ट टाइम आपने कॉइन टॉस किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? तो आप बोलोगे भाई देखो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल। तो देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 आउटकम्स पॉसिबल, आइदर हेड और टेल इन फर्स्ट स्टेज। अब जॉब अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना, कितने बार टॉस करना है? 5 टाइम्स। अभी एक बार किया, डायरी में नोट किया, हेड आ गया होगा या तो टेल आ गया होगा, ठीक है, हेड आ गया होगा या तो टेल आया होगा। फिर सेकेंड टाइम आपने टॉस किया, क्योंकि आपको मौका दिया जाएगा बिकॉज टोटल 5 टाइम्स टॉस करना है। सेकेंड टाइम टॉस करोगे तो अगेन आउटकम्स आइदर हेड और टेल, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोज ये फर्स्ट स्टेज में हेड आ गया होगा तो सेकेंड में टेल आ सकता है या तो हेड, अगर फर्स्ट स्टेज में टेल आ गया होगा तो सेकेंड टाइम हेड आ सकता है या तो टेल। तो एक ट्री बनता जाएगा, आप देखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में जब आपने फिर से कॉइन्स टॉस किया तो फिर देयर आर टोटल अगेन 2 वेज, आइदर हेड और टेल। फिर से इसी तरीके से जब 4th टाइम आप कॉइन टॉस करोगे तो फिर से 2 आउटकम्स हो सकते हैं, आइदर हेड आइदर टेल। 5th टाइम जब आप कॉइन टॉस करोगे तो आइदर हेड और टेल। तो देयर आर 2 रेज़ टू द पावर 5। तो याद कर लीजिए, जब 1 कॉइन हो आपके पास, उसको अगर टॉस किया जाए, 1 कॉइन की मैं बात कर रहा हूं केवल, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टॉसेस। और ट्री भी आपको बनाना आना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज। अब आपने कॉइन टॉस किया तो फिर से हेड आ गया होगा या तो टेल। कब?
अगर सेकंड टाइम टेल आया होगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम हेड आया होगा तो फिर से मौका दिया जाएगा आपको, हेड आया होगा या तो टेल। इसी तरीके से हेड आया होगा या तो टेल, हेड आया होगा या तो टेल, तो ये हो गई आपकी थर्ड स्टेज, ठीक है ना। फिर फोर्थ स्टेज में हेड आया होगा, टेल, हेड आया होगा, टेल, हेड आया होगा या तो टेल, हेड आया होगा या तो टेल। तो फोर्थ स्टेज में हेड आया होगा या तो टेल। इस तरीके से आप जब काउंट करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 32, जैसा हमने 8 वाले में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट वाले क्वेश्चंस को, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, A letter log consists of 3 rings each marked with 10 different letters, ठीक है। तो यहीं पे अभी ब्रेक करते हैं, ठीक है। आपने एक लेटर लॉक है, ठीक है, ये ऐसा करके लॉक है 1 2 3, ठीक है, 3 रिंग्स बनी है, रिंग्स ऐसा हाथ से ऐसा घुमाते हो आप, ठीक है ना, तो यहाँ 1 लिख के आ जाता है, फिर घुमाते हो तो यहाँ 2 लिख के आ जाता है, फिर घुमाते हो तो यहाँ 3 लिख के आ जाता है। जिस तरीके से लॉक खोलते हैं ना VIPs वगैरह में लगा होता है जिस तरीके से, इसी तरीके से जो सेकंड रिंग लगा ऐसे घुमाओगे तो 0 है, फिर घुमाया तो 1 आ गया, या 0 था ऐसे नीचे घुमाया तो 9 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या देखते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, बस, ठीक है। तो देयर आर टोटल 10 वेज, या देयर आर टोटल 10 आउटकम्स ऑफ फर्स्ट रिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो रिंग लगी हुई है उसके टोटल 10 आउटकम्स हैं। इसी तरीके से सेकंड प्लेस के भी टोटल 10 आउटकम्स हैं, और इसी तरीके से थर्ड प्लेस के भी टोटल 10 आउटकम्स हैं। और देखिए मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है, बिकॉज देखो भाई जब आप लॉक खोलोगे तो 3 क्या बोला जा रहा है, 3 रिंग कंसिस्ट है तो ऑब्वियसली 3 नंबर आते होंगे, लेट अस से 0 2 3, लेट अस से 0 9 3, लेट अस से 0 9 8, ऐसा कुछ आता होगा, ठीक है ना। तो देयर आर टोटल 1000 आउटकम्स। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक, ध्यान दीजिएगा जरा, इन हाउ मेनी वेज it is possible to make an unsuccessful attempt to open a lock, an unsuccessful attempt to open a lock। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, इसमें आप ये सोचिए कि एक ही तो तरीका होगा, एक ही तो तरीका ऐसा होगा जब लॉक खुल जाता होगा। अब आप अपने मन में सोच लो कि आपके लॉक का नंबर क्या है, कुछ भी सोचो, लेट अस से 789, लेट अस से आपके लॉक का नंबर है या 736 कर लो, 736, ठीक है। तो इस नंबर पे सपोज लॉक खुल जाता है, ठीक है ना। तो सक्सेसफुल तरीका कितना है लॉक को खोलने का, केवल एक। तो अनसक्सेसफुल तरीका कितना होगा, टोटल में से इस सक्सेसफुल तरीके को आप माइनस कर दो तो अनसक्सेसफुल वेज आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्ट्रांग हो जाइए। क्या करते हैं कि जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उतने हमने निकाल लिए, ठीक है। वो पूछता है कि क्वेश्चन में पूछता है इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन अ लॉक। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे भाई, सीधी सी बात है, जितने भी कॉम्बिनेशन, जितने भी टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं हमारे, सॉरी जितने भी अरेंजमेंट हमारे पॉसिबल हैं नंबर्स के, इन 10 डिजिट्स के जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल है उसमें से एक अरेंजमेंट ऐसा है जब लॉक खुल जाता है, ठीक। तो लेट अस से 736 हमारा लॉक नंबर है, इस पे वो खुल जाता है और वो इस 1000 आउटकम्स में शामिल है। तो इस यहाँ पे लॉक क्या हो जाता है, ओपन। तो लॉक ओपन होने का केवल इतना कितना तरीका, 1। तो इस 1 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1000 माइनस 1, और ये 1 क्यों माइनस किया, बिकॉज ये सक्सेसफुल तरीका है, इस पे लॉक ओपन हो जाता है। तो देयर आर टोटल 999, ठीक है। तो 999 आउटकम्स ऐसे हैं जब लॉक नहीं खुलता है। जैसे कि अगर हमारा लॉक नंबर 736 है तो 34345 पे नहीं खुलेगा,
543 पे नहीं खुलेगा, 666 पे नहीं खुलेगा, 672 पे नहीं खुलेगा, 276 पे नहीं, केवल कब खुलेगा? 736 पे खुलेगा, अगर हमारा लॉक नंबर 736 है तो, ठीक है ना। तो ऐसे में टोटल आउटकम्स निकाल के आप जो सक्सेसफुल वाला जो कि एक ही तरीका होता है उसको आप उसमें से माइनस कर देते हो तो टोटल आपको टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसका आंसर आ गया 999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तो कितने 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन एन एग्जामिनेशन हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस, तो ए बी सी डी, पहले 3 जो क्वेश्चंस हैं ए बी सी डी, उसके कितने कितने चॉइसेस गिवन है आपको? ए बी सी डी 4 चॉइसेस, ठीक है। तो अब आपसे मैंने पूछा कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके? 4 वेज। सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके कितने हैं? 4 वेज। थर्ड क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 4 वेज। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एंड द नेक्स्ट 3 हैव 2 ईच, मतलब नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर करने के कितने तरीके हैं? या तो ए पे टिक लगाओगे या तो बी पे, तो देयर आर टोटल 2 वेज। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के कितने तरीके हैं? या तो क्वेश्चन नंबर ए पे टिक लगाओ, सॉरी, या तो आंसर नंबर ए पे टिक लगाओगे या तो बी पे, तो देयर आर 2 वेज। फिर अगेन ए और बी पे, तो देयर आर टोटल 4 4 जा 16, 16 2 जा, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 into 2 126 into 2, sorry 128 into 2 256 into 2, there are total 512 ways to answer the question in the examination if first 3 questions have 4 choices and next 3 question have 2 choices. next question देखिए, question number 10, ठीक है ना। तो question number 10 में क्या बोला जा रहा है? There are 5 books on mathematics, ठीक है भाई। मैथमेटिक्स की बुक कितनी? 1 2 3 4 5 मैथमेटिक्स की बुक है। फिजिक्स की 6 है, फिजिक्स 1 2 अलग अलग राइटर्स की 3 4 5 6, ठीक है ना। अब क्या बोला जाता है, स्टेशनरी शॉप में 5 मैथमेटिक्स की अलग अलग राइटर्स की बुक्स होंगी, 6 बुक्स फिजिक्स की होंगी अलग अलग राइटर्स की। क्या बोला जा रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट बाय मैथमेटिक्स बुक एंड अ फिजिक्स बुक। ध्यान दीजिए, कंजंक्शन क्या लगा हुआ है? एंड, मतलब मैथमेटिक्स भी खरीद के लाता है एज वेल एज फिजिक्स भी खरीद के लाता है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मैथमेटिक्स बुक खरीदने के कितने तरीके? 5, ये मैथमेटिक्स के तरीके 5 वेज। और फिजिक्स बुक खरीदने के कितने तरीके हैं? या तो फिजिक्स 1 लाएगा, या तो फिजिक्स 2, या तो फिजिक्स 3, या तो फिजिक्स 4, या तो फिजिक्स 5, या तो फिजिक्स 6। तो देयर आर टोटल 6 ways to buy the physics book। अब दोनों को साथ साथ खरीद के लाने के कितने तरीके है ना? फिजिक्स मैथ्स भी लाता है एज वेल एज फिजिक्स भी लाता है, तो देयर आर टोटल 30 ways to buy mathematics book as well as physics books। नेक्स्ट है either a mathematics books or a physics book, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगा है? और, तो आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो या तो मैथ 1 लेके आएगा, या तो मैथ्स 2 लेके आएगा, या तो मैथ्स 3 लेके आएगा, या तो मैथ्स 4, या तो मैथ्स 5, या तो फिजिक्स 1, या तो फिजिक्स 2, या तो फिजिक्स 3, या तो फिजिक्स 4, या तो फिजिक्स 5, या तो फिजिक्स 6। तो सेकंड का आंसर होगा 5 plus 6 टोटल 11 ways to buy a mathematics book or a physics book। Okay, thank you।